इतना कहते कहते वो महाराज जी आगे झूमते नाचते गाते आगे निकल जाते हैं। तो आनंद स्वरूप क्या हुआ? भगवान के नाम में आनंद हुआ। सबर रखो, धैर्य रखो। कोई बुरा कर रहा है ना आपके साथ, करने दो, उस पर भरोसा रखो, वो सब देखेगा, वो सब देख रहा है और हिसाब पक्का होगा। इस तरीके से आज की भागवत में हम प्रवेश करते हैं कि नैमिषारण्य में विराजमान सूत जी, भागवत स्वरूप जो आते हैं, सूत जी आते हैं, सोनकादिक ऋषि उनको प्रणाम करते हैं कि हे भगवान, आप आए हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य है। हम बड़े सालों से एक यज्ञ कर रहे हैं कि जिससे हम भगवान को पाल लें, भगवान के स्वरूप को हम जान लें और भगवान की कथाओं का हम श्रवण कर लें। जितनी भगवान के अलौकिक चरित्र हैं उनका हम ध्यान कर लें। ऐसा हम यज्ञ कर रहे हैं, हजारों साल में वो पूर्ण होने वाला है। आप तो भागवत के शिरोमणि हैं, आप भगवान के परम प्रेमी हैं, तो आप ऐसा कुछ बताइए जिससे कि भगवान के स्वरूप को हम जल्द से जल्द पालें। क्यों? कलियुग की प्राणी की आयु कम है, तो उसको कुछ ऐसा चाहिए कि जिससे कि जल्दी से जल्दी हम भगवान को पा सकें। तो उन्होंने बताया कि भगवान, मैं आपको वही ग्रंथ सुनाता हूं जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया था जब तक्षक नाम का श्रप उनको डसने जा रहा था और उनसे भी उनकी मृत्यु टल गई थी, उनसे भी उनकी मुक्ति हो गई थी, मोक्ष को वो प्राप्त हो गए थे। एक ऋषि का श्राप उनके ऊपर लगा था, श्राप अभी वो टल गया। आपको मैं वही कथा सुनाता हूं कि ये कथा बड़ी महंगी है, ये कथा बड़ी महंगी, यानी कि रुपयों से महंगी नहीं, सब ज्ञानों में सबसे ज्यादा महंगी है। उन्होंने बताया कि राजा परीक्षित को जब सुखदेव जी महाराज जब कथा श्रवण कराने जा रहे थे, सारे देवतागण नीचे आ गए थे कि सुखदेव जी महाराज आप ये अमृत का कलश ले लें और राजा परीक्षित को पिला दें, जिससे कि तक्षक राजा परीक्षित को डसेगा, उनकी मृत्यु नहीं होगी और आप ये कथा रूपी अमृत हमें श्रवण करें। तो सुखदेव जी महाराज बड़ा जवाब देते हैं कि मणि और कांच का मोल कैसे हो सकता है? मणि क्या? मणि है श्रीमद् भागवत और कांच अमृत को बता दिया गया वहां, अमृत को कांच से तुल्य कर दिया गया है, भागवत को मणि के रूप में बताया गया है। और जब 7 दिन तक भगवान ने सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया और परीक्षित की मुक्ति जब हुई है, सारे देवता उसको देख करके अचंभव में रहते हैं कि ये कैसे हुआ। तो ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक के अंदर एक तराजू लगाया, तराजू के अंदर एक तरफ दान तप हवन और सारे वेद उपवेद सारे रख दिए और एक तरफ रखा श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत का सबसे फिर भी पड़ला ऊपर रहा। सारी चीजें रखने के बाद भी भागवत का पड़ला ऊंचा रहा, तो इसका क्रम है। पहले श्री विष्णु भगवान से ब्रह्मा जी को इसका उपदेश हुआ था, ब्रह्मा जी से इसको नारद जी को, नारद जी से सनकादिक ऋषियों को, सनकादिक ऋषियों से व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया था। सूत जी महाराज बोलते हैं, सोनक महाराज, कि इस प्रसंग को आप हमें विस्तार से बताइए। इस प्रसंग को जानने की हमें बड़ी लालसा है, बड़ी जिज्ञासा है कि इस प्रसंग को हमें ध्यान से सुनना है कि राजा परीक्षित की ऐसे मुक्ति कैसे हो गई, मोक्ष कैसे उनको प्राप्त हो गया, कि ऐसा कुछ बताइए। उन्होंने बताया कि मैं आपको एक भक्ति का व्याख्यान बताता हूँ कि नारद जी पूरे लोक में भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। जब
जाते हैं तो एक जगह पे वो देखते हैं कि ये चरित्र बड़ा, ये दृश्य बड़ा अद्भुत था कि एक वृद्ध जो है, दो वृद्ध जो है बीच में लेटे हुए हैं और सारी स्त्रियां उनकी तरफ विलाप कर रही हैं और उनके पास में एक स्त्री बैठी हुई है और सारी स्त्रियां खड़े होकर विलाप कर रही हैं। तो उनकी लालसा तो होती है जाने की नारद जी की, पर स्त्रियां हैं, कैसे मैं जाऊं, ये सोच के पीछे भी हट जाते हैं। स्त्रियों से मैं बात कैसे कर सकती हूँ, स्त्रियों से मैं बात कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने बताया, जैसे नारद जी को जाते हुए भक्ति जी देखती हैं तो कहती है, भगवान, हे प्रभु, हे महाराज, आप इधर पधारिए, आप आए हैं, हमें बड़ा ही अवसर प्राप्त हुआ है कि आप हमें बताइए कि ऐसा क्या हुआ जिससे कि मेरे ये पुत्र जो हैं ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए, मैं तो जवान हो गई। और आज के युग में देखा जाता है कि माता वृद्ध होती है और पुत्र जवान होते हैं, यहाँ पे उल्टा ही हो गया। पुत्र जो है वृद्ध हो गए और माता जवान है। इस तरीके से वो बताते हैं कि हे भगवान, भक्ति से वो कहते हैं कि आपके मैं सारे निवारण कर दूंगा। अगर मैंने आपके इन पुत्रों को उठाया नहीं तो मैं भी भगवान का भक्त नहीं, तो मैं इनको उठाने का प्रयत्न करता हूँ। उन्होंने गीता, वेद, उपवेद सारे उनके कानों में बोलना शुरू किया, सारे उनके कानों में बोलना शुरू कर दिए, परंतु फिर भी वो ज्ञान और वैराग्य उठे नहीं। थोड़ा सा उठते थे, जमाई लेकर फिर दोबारा सो जाते थे। परंतु उन्होंने सोचा, तो मैंने तो उनको वचन दे दिया है कि अगर इनको जगाया नहीं तो मैं भी भगवान का भक्त नहीं। तो आज उन्होंने वो निकल गए तीर्थ यात्रा करने के लिए, जगह जगह गए, पुष्कर इत्यादि तीर्थों में गए। देखा, उन्होंने पूछा और संत गणों से वो पूछने लगे कि हे भगवान, ऐसा ऐसा दृश्य हो चुका है, उसका निवारण का कुछ उपाय बताइए कि ऐसा कुछ हो ज्ञान वैराग्य द्वारा से युवावस्था में आ जाए। उन्होंने कहा, सारे लोग दूर दूर भागने लगे कि ऐसा, जब नारद जी के पास कोई उपाय नहीं है तो हम क्या जान सकें। नारद जी जब हमसे पूछने आ रहे हैं तो हम क्या बता सकते हैं। जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, जिन्होंने ज्ञान बनाया, उनके पुत्र हैं, वो नहीं जान सकते तो हम क्या बता सकते हैं नारद जी को। सब लोग दूर दूर भागने लगे। पर सनकादिक ऋषि ने बोला कि हे भगवान, कुछ नहीं, एक बार श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं, उनसे ज्ञान और वैराग्य युवा अवस्था में उन्हें आ जाएंगे। तो बोलते हैं ठीक है, ऐसा ही करते हैं। सनकादिक ऋषि जो है महासभा में बैठे हुए हैं, चारों भाई बैठे हैं और व्यास जी भी बैठे हुए हैं। भक्ति आई हुई है। भक्ति से प्रथम तो बोला जाता है कि हे भक्ति, तुम्हारा असली जो रूप है वो तो भगवान के चरणों में अभी भी विराजमान है वहीं पे। यहाँ तो तुम्हारा छाया रूप आया हुआ है बस। तुम तो भगवान के वैकुंठ में आज भी निवास करती हो, परंतु भगवान को अगर पाना है तो भक्ति से ही पाना पड़ेगा। जब श्रीमद् भागवत का यज्ञ जब करते हैं, यज्ञ जब उन्होंने किया है, सनत कुमार जी ने किया है, तो वहां पे भक्ति सहित ज्ञान और वैराग्य जीवित होकर के नृत्य करने लगे हैं। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जैसे ही प्रथम श्लोक बोला है, प्रथम श्लोक बोलने पे ही ज्ञान और वैराग्य को द्वारा युवावस्था प्राप्त हो गई है। युवावस्था प्राप्त होने के बाद में भक्ति वहां पर विराजमान हो गई है। भक्ति विराजमान होने के बाद में दोनों नृत्य करने लगे हैं। इस तरीके से भगवान ही बोलते हैं कि नारद जी बोलते हैं, आपने मनुष्य को कितनी अच्छी अच्छी चीजें दी। मनुष्य देह में
कितनी अच्छी अच्छी चीज दी है कि हे भगवान तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी के हैं हम, परंतु भगवान ने कारीगरी कितनी अच्छी करी हमारे ऊपर। कान दिए, नाक दी है, जीवा दी है, मस्तिष्क दिया है, कर दिए हैं, कर यानी कि हाथ दिए हैं। हाथ किस लिए दिए हैं? भगवान का पूजन करने। आइए
चरण झुकने को, शीश दिया हरि चरण झुकने को, शीश दिया हरि चरण झुकने को, हाथ कर और हाथ दिए करना खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। सतनाम का बना लेना, सतनाम का बना ले बेड़ा, सतनाम का बना ले बेड़ा, सतनाम का बना ले बेड़ा। तेरे भव से और उतरे भव से पार खिलौना माटी, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी, तूने तारे माटी का, माटी का रे माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना 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 माटी का। बोली जय जय श्री राधे भगवान खिलौना माटी का, माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। नारद भगवान कहते हैं कि हे भगवान, तूने अजब रचा है, जो खिलौना माटी का है। मनुष्य जो देह है बड़ी अजब तूने रची है। कान दिए हैं श्रवण करने के लिए भजन को, पर हम क्या श्रवण करते हैं? चुगलियां। भजन जो आता है एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। अरे भगवान ने स्पीड ब्रेकर भी लगाया है। दिमाग है जो स्पीड ब्रेकर का काम करता है, वो स्पीड ब्रेकर है, उस पर रोको उसको, परंतु नहीं रोकते हम लोग। और चुगली जो होती है वो स्पीड ब्रेकर पर रुक जाती है, जिसको रोकना नहीं है वो रुक जाती है। हाथ हमें दिए भगवान का पूजन करने के लिए, तो हम क्या करते हैं? किसी को चांटा लगा देंगे, किसी कुत्ते में लेके पत्थर मार देंगे, या किसी पेड़ को उखाड़ देंगे। जो उल्टे उल्टे कर्म है
वो हमें करने हैं जो भगवान ने हमें सौंप के भेजा है। आंख जो होती है भगवान की छवि जो होती है, कितनी सुंदर छवि है। अरे बाकी वाले की छवि निहारो, गिरधारी की छवि निहारो, कितनी अच्छी है ना। उधर कहाँ मन लगेगा? मन तो वहां लगेगा ना जहाँ 3 घंटे का सिनेमा चल रहा होगा। आंखों को अच्छा तो वो लगेगा कि वो सिखाएंगे बढ़िया बढ़िया चीज 3 घंटे के अंदर। मंदिर में जाने से क्या मिलेगा? 3 घंटे में भागवत जो होती है क्या सिखाएंगे हमारे? कुछ नहीं, बैठेंगे और चले जाएंगे। थिएटर वाले ज्यादा सिखाएंगे। इस तरीके से भगवान ने कितना अच्छा हमारा धीर रचाया है, परंतु भगवान का भजन हम करते नहीं है। इसीलिए भक्ति जो हमारी कम होती जा रही है। ज्ञान और वैराग्य इसलिए ही वृद्ध हो गए हैं। भक्ति तो फिर भी हम कर लेते हैं, ज्ञान और वैराग्य तो बड़ा ही कठिन कार्य है। परंतु भक्ति क्या बोलती है कि मैं वृंदावन में आई तो धनम मिल जाए, कि मैं वृंदावन में आके जवान हो गई। मैं तो जवान हो गई, मैं भी क्षीण हो गई थी। गुर्जर आदि प्रांतों में आके, कर्नाटक आदि में मेरा जन्म हुआ। या गुर्जर आदि प्रांतों में आकर के मैं जर्जर हो गई, क्षीण हो गई। उसके बाद में वृंदावन में जब आई तो मैं तो जवान हो गई, परंतु मेरे ज्ञान और वैराग्य का यहाँ भी कोई खरीदार नहीं। तो भगवान ने संत कुमार से कहा है, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत का यज्ञ किया है। उसके अंदर प्रथम श्लोक में ही भक्ति और ज्ञान वैराग्य दोनों वहाँ पे आए हैं, प्रस्तुत हो गए हैं और वहाँ पे आके नृत्य करने लगे हैं। क्या सुंदर दृश्य वो रहा है। आंखों को सुख देने वाला तो ये है। भगवान की बाल लीला जब होती है, आनंद स्वरूप जो है वो क्या है? भगवान ही तो है हमारे। भगवान की बाल लीला जब होती है तो भगवान को आनंद स्वरूप बताया गया है। कि हम क्या बोलते हैं? नंदोत्सव जब होता है तो हम क्या बोलते हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। क्या बोलते हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के घर आनंद वही है। कभी हम बोलते हैं कि नंद घर कन्हैया भई जय कन्हैया लाल की, ऐसा नहीं बोलते कि नंद घर आनंद भई हो। क्यों? आनंद स्वयं उनके घर में आ गए। भगवान जो हमारे हैं वो स्वयं उनके घर में आ गए। आनंद का असली रूप तो